मीठा स्वागत आदरणीय सह संचालक जी के द्वारा अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। शक्ति और भक्ति की भूमि पर शायद संघ के कार्यक्रम में नहीं आए होंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मिले भी नहीं होंगे, लेकिन है तो स्वयंसेवक ही, क्योंकि वो एक जीवन का नाम है। जो जीवन अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना है और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक आजन्म उस व्रत का पालन करते हैं। बाकी जीवन में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, हम क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। और इसलिए संघ के, जिनको संघ पता नहीं, ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवक देश में है और संत महात्मा तो बहुत सारे हैं, उनमें से वो अभी मुझे पता नहीं था। अगली बार मैं 2-3 बार आया, लेकिन वो कहीं प्रवास पर थे, धाम में नहीं थे, तो यहाँ आना नहीं हुआ। फिर से यहाँ आना उनके जाने के बाद होगा, इसका तो मुझे बिल्कुल ही अनुमान नहीं था। अनुमान होता भी नहीं किसी को, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वही स्नेह, समाज के हित की वही तड़पन आज भी यहाँ के वातावरण में विद्यमान है। उनकी तपस्या तो है ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इस प्रकार किया जा रहा है कि वही तपस्या अपने प्रभाव को आज भी यहाँ पर भासमान करती है। महाराज जी का भी थोड़ा ही है, लेकिन बहुत नया ही है, लेकिन परिचय है। और इसलिए ये जो इस पीठ की परंपरा, इतना पवित्र स्थान कि जहाँ पर भक्तमाल की रचना हुई, तुलसीदास जी का, आभा गोस्वामी जी महाराज का विराजना हुआ, गुरु नानक देव जी, श्रीमद गुरु श्रीचंद जी, 10वें पातशाह श्रीमद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सबका यहाँ प्रत्यक्ष पदचाप हुआ है। उनके उस दिव्य जीवन के प्रभाव का आज भी जहां अनुभव होता है, ऐसा ये स्थान है। स्थान की परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी, ये विश्वास मुझे आज आप सबको देखकर हो रहा है। और ऐसे स्थान और ऐसी परंपराएं चलने की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष के लिए तो है ही, क्योंकि भारत है ही दुनिया में विश्व को धर्म देने के लिए। अपने राष्ट्र का जो प्रयोजन है, भारत अस्तित्व में कैसे आया राष्ट्र के रूप में, अपने आप में बताया है। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदः तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम भूदृष्टिया। विश्व का कल्याण चाहने वाले स्वरविद ऋषियों ने, सृष्टि का रहस्य जो जानते थे, वेदज्ञ थे, तो वेदों में सारे शास्त्र हैं और इसलिए वो स्वरविद थे। ऐसे ऋषियों ने उग्र तप की दीक्षा लेके तप किया। उनके उस तप से अपने राष्ट्र की बल की, ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। ये तप उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको एक रहस्य प्राप्त हो गया कि सत्य एक ही है, विश्वरूप है, और दिखता जो विविध है तो उसी का आविष्कार है। वो मिथ्या है, यानी कुछ देर चलता है, बाद में सब एक ही है। अनेक वाक्य ऐसे, सर्वम खलु ब्रह्मम ऐसा कहते हैं, घट घट में राम है ऐसा कहते हैं, भगवान ही विश्व बना है ऐसा कहते हैं। अनेक वाक्य है, अनेक परंपरा है।
वो सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में दार्शनिक मतभेद है, लेकिन इस बात पर एक मत है कि दुनिया वास्तव में एक ही है। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कथाएं भी मिलती है संतों की। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का अनुभव लिखा गया है, अर्वाचीन समय की बात है। तो पंचवटी में गंगा को देखते हुए बैठे थे, देखते देखते ध्यान लग गया, आगे के सारे दृश्य के साथ वो तद्रुप हो गए। उसी समय सामने जो हरियाली थी उस पर से एक गाय चली गई। तो गाय चली गई तो ये इतने तद्रुप हो गए थे कि उनके सीने पर गाय के खुर के निशान आए, चिल्ला उठे, मर गया, रोता गया, दौड़े लोग, देखते दो निशान। अब इतनी तन्मयता सारे सृष्टि के साथ प्राप्त करने की गुरु किल्ली हमारे पास है, चाबी हमारे पास है, और ये सर्वार्थ में कल्याणकारी सब लोगों के लिए है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब एक है, इसलिए सब अपने हैं। जो इतना बड़ा श्रेय हमको मिला है, पाथेय मिला है, ये सारी दुनिया को देना चाहिए। और सारी दुनिया को देने के लिए एक आदमी नहीं पर्याप्त होगा, एक पूरा राष्ट्र इसको जीवन ध्येय बनाकर दुनिया में जिए। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र की अपनी तपश्चर्या से निर्मित की है। ये भारत का प्रयोजन है, और ये भारत का प्रयोजन है उस प्राचीन समय से जब इतिहास भी नहीं था, इतिहास ने भी आंखें नहीं खुली, तब से ये अनवरत काम भारतवर्ष कर रहा है, भारत का हिंदू समाज कर रहा है। सनातन काल से चलती आई हुई ये अपनी रीति है। ये ऐसी कैसी चल रही है? क्योंकि ये पूरा समय निरापद तो नहीं था, कई उतार चढ़ाव आए। कभी हम स्वतंत्र रहे, वैभव संपन्न रहे, कभी हम दरिद्र हो गए, कभी हम परतंत्र हो गए, अत्याचारी पीड़ित हो गए, फिर भी ये काम चलता रहा। जब जब दुनिया को विशेष रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब भारत का उत्थान होता है। आज हम देख रहे हैं अप्रत्याशित रूप से, अगर स्वतंत्रता के बाद का हमारा इतिहास देखे तो उस इतिहास के आधार पर कोई ये तर्क नहीं कर सकता कि भारतवर्ष उठेगा, लेकिन भारतवर्ष उठ रहा, विश्व में अपना स्थान बना रहा, विश्व में बड़ी ताकतें हैं, उनके बावजूद बना रहा। लोगों ने भविष्यवाणी की थी भारत स्वतंत्र होने के बाद कि यहाँ ये प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। प्रजातंत्र चला, प्रजातंत्र पर संकट आया, तब लोगों ने उसका प्रतिकार करके प्रजातंत्र को कायम रखा, और आज आश्चर्यकारक रीति से भारत एक प्रजातांत्रिक देश के नाते प्रजातंत्र के मामले में सारी पृथ्वी में आगे है। ये कहां से आता है? क्योंकि ऐसे संत, ऐसे पीठ, जहां ऐसे संत ने और महापुरुषों ने प्रत्यक्ष धर्म का आचरण करते हुए सामान्य लोगों के सामने ये विश्वास उत्पन्न किया कि हाँ, इस धर्म पर चला जा सकता है, इस धर्म के आचरण करने से इहलोक में परलोक में दोनों तरफ सुख मिल सकता है। और इसलिए हर परिस्थिति में न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजे, इस प्रकार का जीवन हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति का भी है। और ये प्रताप किसका है? ऐसे स्थानों का है, और यहां से प्रेरणा लेकर संपूर्ण देश में विचरण करने वाले हमारे संतों का। बाकी दुनिया में बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, अच्छी है, लेकिन पूजा पद्धति को अनुसरण करने वाले अगर पूछेंगे ये जो आप बता रहे हो ये प्रत्यक्ष दिखाओ, तो लोगों के पास कोई नहीं। भारतवर्ष में आज भी तत्वज्ञान के रूप में, अध्यात्म रूप के रूप में जो जो बोला जाता है, वो जिनके जीवन में दिखता है, जीवन में आचरण करके उन्होंने यश, कीर्ति और श्रेय और प्रेय सब कुछ प्राप्त किया है, ऐसे जीवन बिल्कुल हमारे पास, हम लोगों में घूमते फिरते, हमारे जैसा खाते। ये संतों की बड़ी महत कृपा हम लोगों पर है। तुकाराम महाराज एक महाराष्ट्र में संत हो गए, उन्होंने कहा कि हम
यहाँ के तो है नहीं, भगवान के है, वैकुंठ के। यहाँ क्यों आए? तो मराठी में कहते हैं आम्ही वैकुंठवासी, तुम वैकुंठवासी हो, आलो याची कारणासी, इसी कारण से यहाँ पर आए। बोलिले जे ऋषि साच भावे वर्तावे, ऋषियों ने जो कहा उसका सत्य आचरण हर समय तब के देश काल परिस्थिति के अनुसार करके बताने के लिए हम यहाँ पर। संतों का जीवन इसलिए है, और ऐसे एक संत का स्मरण उनके निर्वाण के 1 साल बाद हम कर रहे हैं, और उसी जगह दूसरे संत हमको आश्वस्त करते हुए कि एक संत उनका पार्थिव चला गया लेकिन संत है, और संत दिखते अलग अलग है लेकिन अंदर से सब एक होते हैं, ये भी वचन है। संत दिसती वेगळा आले तरी असती एकत्र मिळाले। इसलिए मैं मानता हूं कि ये स्थान और इसकी महिमा है, उसको चलाने वाले सब आप संत लोग हैं। तब तक हमको राघवाचार्य महाराज इस पीठ पर सदैव मिलते रहेंगे, मिलते रहे, ये शुभकामना व्यक्त करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त।